हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ जीवाणु के बारे में बताया था। तो पिछले वीडियो तक जो कोकस जीवाणु होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में बताया था। देखिए, जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं: कोकस जीवाणु, बैसिलस जीवाणु, कोमा जीवाणु, सर्पिल या दंडाकार जीवाणु या सर्पिलाकार जीवाणु। तो 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवाणु किसी भी संरचना में हो सकते हैं। इन 4 में से किसी भी संरचना में, उनका आकार इन 4 में से किसी भी आकार का हो सकता है। वैसे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बैसिलस जीवाणु। कोमा जीवाणु जो होता है, जो लास्ट में हमने बताया था, कोमा जीवाणु जिसका आकार कोमा के जैसा होता है, वो होता है विब्रियो कॉलरी। जो कॉलरा या हैजा जैसे उल्टी दस्त हमको होने लगते हैं, तो उसमें जो जीवाणु की संरचना होती है वो कोमा प्रकार का जीवाणु होता है। ठीक है, तो जो कॉलरा या हैजा फैलाता है जो जीवाणु, उसमें आकार उसका कैसा होता है? कोमा होता है। उस जीवाणु का नाम होता है विब्रियो कॉलरी। ठीक, तो कोकस जीवाणु हमने पढ़ लिए थे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जीवाणु आता है बैसिलस जीवाणु। तो दूसरा नंबर डालेंगे बैसिलस जीवाणु। बैसिलस जीवाणु इसी से लिखते जाना, इसी के नीचे हम लिखवाते जाएंगे, इसी से लिखते जाना। तो नेक्स्ट है बैसिलस जीवाणु। इसमें लिखेंगे ये जीवाणु छड़ या रॉड के आकार के होते हैं। ये जीवाणु छड़ या रॉड के आकार के होते हैं, मतलब छड़ या रॉड जैसे होते हैं। कैसे? कैसे? छड़ या रॉड जैसे होते हैं। जैसे आपने रॉड देखा होगा या कोई छड़ है लंबे लंबे, वैसे होते हैं। ये चल या अचल हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे ये चल या अचल हो सकते हैं। चल या अचल से मतलब होता है ये गतिमान भी हो सकते हैं और स्थिर भी हो सकते हैं। अब गतिमान और स्थिर कैसे हो सकते हैं? जैसे कोई जीवाणु है, अब इसमें अगर फ्लैजिला लगा हो, पीछे फ्लैजिला हो, फ्लैजिला का काल क्या होता है? ऐसे हल्के चप्पू की तरह हिलता है। जैसे ही चप्पू की तरह ये हिलता है तो ये आगे की ओर गति करता है। ठीक, तो जिस जीवाणु में फ्लैजिलम होता है वो गतिमान होता है, और जिस जीवाणु में फ्लैजिलम नहीं होता है वो अचल होता है, मतलब गतिमान नहीं होता है। तो ये दोनों हो सकते हैं, चल या अचल हो सकते हैं। ठीक, नीचे लिखेंगे ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला लिखेंगे, जो पहला टाइप है ए नंबर करके लिखेंगे। पहले होते हैं डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस, देखो डिप्लोबैसिलस मतलब डबल। अगर दंडाकार रॉड के आकार के जीवाणु डबल हैं, रॉड जैसी 2 श्रृंखलाएं जुड़ी हैं, ऐसे अगर डबल होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डिप्लोबैसिलस। सेम कोकस की तरह, डिप्लोकोकस जैसे होते हैं सेम वैसे ही, लेकिन उसमें गोल या अंडाकार संरचना होती है, इसमें रॉड शेप या छड़ जैसी संरचना होती है। मतलब 2 जोड़े हो तो उसको डिप्लोबैसिलस कहते हैं। ठीक, तो इसमें लिखेंगे जब बैसिलस जीवाणु 2 के समूह में होते हैं, जब बैसिलस
जीवाणु दो के समूह में होते हैं तो इसे डिप्लोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। जब दो के समूह में हो, डबल हो, तो इसे क्या कहते हैं? डिप्लोबैसिलस। संरचना अगर बनाना हो तो आप संरचना भी बना सकते हैं। कैसे? ऐसे लंबे रॉड जैसे बनाना, दो बना लेना। ठीक, डिप्लोबैसिलस हो गया। अब इसके बाद आता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। बी नंबर डाल के लिखना स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस तो स्ट्रेप्टोबैसिलस में होता है दो से अधिक जीवाणु, 3, 4, 5 एक दूसरे के साथ जुड़े हों। तो इसमें लिखेंगे जब बैसिलस जीवाणु श्रृंखला में होते हैं। जब बैसिलस जीवाणु श्रृंखला में होते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। जब बैसिलस जीवाणु क्या होते हैं? श्रृंखला में होते हैं। कैसे? और भी अधिक जोड़े हैं, श्रृंखला में एक के बाद एक हो, तो उनको क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। ठीक, तो ये हमने बैसिलस जीवाणु के बारे में पढ़ा, इतना लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है सर्पिल या सर्पिलाकार जीवाणु। तीसरा नंबर है सर्पिल या सर्पिलाकार जीवाणु। सर्पिल या सर्पिलाकार मतलब सांप जैसी संरचना होती है इनकी। ऐसे कुछ जीवाणु इस आकार के होते हैं, तो इस आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं? सर्पिल या सर्पिलाकार जीवाणु। तो इसमें लिखेंगे ये जीवाणु सर्पिल आकार के होते हैं। ये जीवाणु सर्पिल आकार के होते हैं। सर्पिल आकार मतलब सांप जैसे आकार के होते हैं। इनमें फ्लैजिला भी मिलता है। इनमें फ्लैजिला भी मिलता है, मतलब इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। एग्जाम्पल में लिख लेना स्पाइरिलम माइनस। स्पाइरिलम माइनस एक बैक्टीरिया होता है स्पाइरिलम माइनस नाम का, जो कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है, सांप जैसी आकार का होता है। ठीक, तो लिख लेना सर्पिल या सर्पिलाकार जीवाणु में ये जीवाणु सर्पिलाकार के होते हैं। इनमें फ्लैजिला भी पाया जाता है, जैसे स्पाइरिलम माइनस। ये एक जीवाणु होता है जो सर्पिलाकार का होता है। इसके बाद लास्ट देखते हैं कॉमा जीवाणु, जिसको कहते हैं कामा। ऐसे कॉमा ऐसे लगाते हो ना, ठीक, तो इसकी आकृति कैसी होती है? कॉमा के जैसी होती है। कॉमा जैसे आप लगाते हो तो इसकी आकृति कॉमा जैसी होती है। इसमें लिखेंगे जब जीवाणु
सूक्ष्म मुड़ी हुई छड़ के आकार के हों, तो उसे कौमा जीवाणु कहते हैं। मतलब छड़ की मुड़ी हुई, छड़ को ऐसे मोड़ दिया जाता है, कैसा बन जाता है, कौमा बन जाता है। इनका आकार कौमा के समान होता है, इनका आकार कौमा के समान होता है। कौमा ऐसे लगाते हो ना आप, तो कौमा के समान इनका आकार होता है। एग्जाम्पल में लिख लेना, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। ये क्या होता है, कॉलरा का जीवाणु होता है, हैजा कॉलरा। ठीक, तो ये आपके जीवाणु हो गए कि कितने प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। आपको इतना ही टाइम आना था क्या? अब इसके बाद तो नहीं है, आप पढ़ा लो, फिर उसके बाद हम पढ़ा देंगे। आप कंटिन्यू 2 पीरियड है क्या आपके साथ में, एक ही पढ़ाना है? यहाँ एक, इसके बाद ठीक है। जब तक हम तो उन्होंने कहा था सर ने, हाँ, कि आप 11 बजे आ गए, और कल लेकर मैं चला गया, तो एक जगह खत्म हो गई रिलेशन में। ठीक है, तुम अब आप पढ़ा दो, जब तक हम एजी वालों को पढ़ाएंगे, फिर आप इधर पढ़ा लेना, हम उधर पढ़ा देंगे। अब दिक्कत यही है कि इंग्लिश वाले सर न आ जाए पढ़ाने के लिए। देखो क्या इंग्लिश वाले से तो कम ही पढ़ाते हैं, जब उनको लॉन्ग लिखवाना हो तो तभी अब हम ऐसा करेंगे, कल से 11 बजे आया करेंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। हमने सोचा था, हमने कहा कि कल ही वाला सर की वजह से इन्होंने 11 बजे कल से 11, क्योंकि अब बायोलॉजी वाले आ गए तो उनको सीधा मेरे बैठ में पढ़ाना पड़ेगा। देखो आप सुबह से आपका लगातार। ठीक, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जीवाणु की संरचना। जीवाणु की संरचना में हम उसी जीवाणु की संरचना देखेंगे जैसे जो हमने बताए थे, सत्त बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। ये सत्त बैक्टीरिया है जिसे ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ये उसी बैक्टीरिया की संरचना है। अब इस बैक्टीरिया में कुछ पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को देखेंगे कि किस पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो जो, एक मिनट रुकना, ठीक। तो जो सबसे बाहरी लेयर होती है जीवाणु की, सबसे बाहरी लेयर, इसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर। ये स्लाइम की बनी होती है, इसे क्या कहते हैं, स्लाइम लेयर। जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है स्लाइम लेयर। इसके जस्ट पीछे एक बीच की परत होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। जो बीच की परत होती है ये वाली, ये होती है कोशिका भित्ति। और इसके जस्ट पीछे की परत ये वाली जो मोटी होती है, इसके जस्ट पीछे की परत जो होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाली जीवद्रव कला जो सबसे लास्ट की होती है, क्योंकि इसी लेयर से जीवद्रव स्टार्ट हो जाता है जो इसके अंदर भरा रहता है, एक तरल पदार्थ। ठीक, तो इसके जस्ट बाद जो सबसे अंदर की परत होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीवद्रव कला। ठीक, तो अभी हमने इसकी तीनों लेयर के बारे में पढ़ा। सबसे बाहरी लेयर होती है स्लाइम लेयर, इसके बीच की लेयर होती है सेल वॉल, और सबसे अंदर की लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जीवद्रव कला। अब नेक्स्ट है, बीच में गोल जैसी एक आकृति होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड।
जो बीच में गोल जैसी संरचना होती है इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और इसमें डीएनए बिखरा होता है। देखो हमने पहले ही बताया था कि डीएनए के बाहर कोई केंद्रक कला नहीं पाई जाती, जैसे पादप कोशिका हुई या जंतु कोशिका। पादप या जंतु कोशिका में इस डीएनए के बाहर एक केंद्रक कला पाई जाती, मतलब केंद्रक के अंदर डीएनए होता है। लेकिन जो जीवाणु होता है इनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती, स्वतंत्र रूप से डीएनए क्या होता है, बिखरा रहता है। तो इसे कहते हैं डीएनए या केंद्रकाल। ठीक, इसके बाद पीछे दो फ्लैजिलम रहते हैं जो मूवमेंट करते हैं और इसको गति प्रदान करते हैं, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं और ये आगे की ओर गति करता है। कुछ इसकी बाहरी संरचना में फ्लैजिलम जैसी ही कुछ आकृतियां होती हैं, लेकिन ये फ्लैजिलम नहीं होते हैं, ये फ्लैजिलम नहीं होते, ये जीवाणु को गति प्रदान नहीं करते हैं, इनका कार्य अलग अलग होता है। अब ये देखेंगे कि इनका कार्य अलग अलग कैसे होता है। तो बीच में एक मिनट, एक और कोशिका द्रव्य में कुछ संरचनाएं होती हैं ऐसे, तो ये होते हैं राइबोसोम, या इन्हें कहते हैं आरएनए या राइबोसोम। और हमने ये पहले ही बता दिया था कि जीवाणु कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, तो इधर लिख देंगे 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे एक नीचे उभरी हुई एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं मीजोसोम्स। नीचे की ओर मतलब कोशिका द्रव की ओर उंगलियों के समान संरचना होती है जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। अब मीजोसोम्स क्या होता है, समग्र ऊर्जा संबंधी क्रियाओं का केंद्रक होता है मीजोसोम्स। देखो ये बहुत क्वेश्चन आता है कि जीवाणु में ऐसा कौन सा अंग होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कार्य करता है या माइटोकॉन्ड्रिया के समान होता है, तो ये होता है मीजोसोम। वैसे हम क्या देखते हैं जंतु कोशिका हुई या पादप कोशिका में, उनमें सभी में ऊर्जा का मुख्य केंद्र क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ऊर्जा संबंधी सभी क्रियाएं क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर ग्रह कहते हैं। उसी प्रकार जो जीवाणु होते इनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होते नहीं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जैसा ही दूसरी संरचना होती है जिसे मीजोसोम्स कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि जीवाणु में ऊर्जा संबंधी क्रियाओं के लिए क्या होता है, मीजोसोम, और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में ऊर्जा संबंधी क्रियाओं के लिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एक दूसरे के समान है, मतलब इसमें ये ऊर्जा संबंधी क्रियाएं करता है और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इन दोनों का एक ही काम होता है। तो ये क्या होता है, मीजोसोम्स। इसके बाद कुछ छोटी छोटी बाल जैसी संरचनाएं आपको दिख रही हैं, चारों तरफ होती हैं जीवाणु के, तो इनको फिम्बरी बोलते हैं, फिम्बरी या क्रिस्टी। इनको क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। अब फिम्बरी का कार्य क्या होता है, इनका कार्य ये होता है कि ये किसी सतह से चिपकने के काम करते हैं। मतलब यदि किसी ठोस सतह से जीवाणु को चिपकना है तो फिम्बरी की सहायता से चिपक जाएगा। किसी जीव के शरीर में चिपकना है तो उस जीव के शरीर में इस फिम्बरी की सहायता से क्या होगा, चिपक जाएगा। किसी दूसरे जीवाणु के ऊपर चिपकना है तो ये फिम्बरी की सहायता से जीवाणु पर चिपक जाएगा। तो फिम्बरी का कार्य होता है कि जीवाणु कोशिका को, पूरे जीवाणु को किसी आधार से चिपका के रखना है, स्थिर करके रखना है। इसके जस्ट में एक ऊपर फिम्बरी जैसी संरचना और होती है जो थोड़ी बड़ी होती है, जिसे कहते हैं पिल्लाई। इसे क्या कहते हैं, पिल्लाई। इसका एक अलग कार्य और होता है। इसका कार्य ये होता है जब जैसे कोई ये जीवाणु दूसरे जीवाणु पर चिपक जाता है तो क्या करता है, जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, इसको इसी के द्वारा ये ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे जीवाणु में। पिलाई के द्वारा ही डीएनए जो होता है दूसरे जीवाणु में ट्रांसफ़र होता है। तो पिलाई का कार्य ये होता है कि इस डीएनए को दूसरे जीवाणु में ट्रांसफ़र करना। सबके कार्य अलग अलग होते हैं। तो ये एक जीवाणु की संरचना है जो आपको बनानी है, हेडिंग डालनी है जीवाणु की संरचना, ये आपको चित्र बना लेना है। ठीक, इसी से बना लेना, क्योंकि इसके PDF हम नहीं भेजेंगे, तो आप इसी से ये संरचना बना लेना।
ठीक, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी कल की वीडियो में बताएंगे। ठीक, धन्यवाद।